चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो बायोलॉजी से आए हुए हैं। ठीक है, बायो साइंस से हैं और वो एनडीए के 2019 पेपर में पूछे गए हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे और उनको समझेंगे। और लास्ट में मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं। जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर उसको वो क्वेश्चन का आंसर आता है, दोनों में से एक का भी आए, तो आप वो कमेंट में लिखें। इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग क्या पढ़ते हैं बायो में, आपको कितनी समझ है, मुझे थोड़ा सा उसका आइडिया हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा जो आया हुआ है, विच वन ऑफ फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स डज नॉट पोजेस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, आपको अगर आपने पढ़ा हुआ है बायो में तो आपको पता होगा डीएनए, ठीक है, आरएनए, ये दोनों क्या होते हैं, आपके न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ठीक है, और ये बेसिक हमारे जो भी करैक्टर वगैरह होते हैं ये इसी डीएनए से निकलते हैं। ठीक है, तो क्या क्या इसका ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है न्यूक्लियोलस, ठीक, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इन तीनों में से, चारों में से कौन सा राइट आंसर है। तो दोस्तों न्यूक्लियोलस में बिल्कुल होता है डीएनए, आरएनए, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है और राइबोसोम में भी होता है। तो पीछे क्या बच गया आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बच गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में न्यूक्लिक एसिड बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूं तो वो किससे बनी हुई है, लिपिड से, ग्लाइकोलिपिड से और कोलेस्ट्रॉल से। ठीक है, मेन ये कंपोनेंट हैं किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ठीक है, तो क्या आंसर हो गया, डी पार्ट हो गया। डी पार्ट में का क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल डज नॉट पोजेस इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल एनकोडिंग प्रोटीन। ठीक है, कौन से ऐसा ऑर्गेनल है सेल का, ये जो 4 दिए हुए हैं ऑप्शन, कौन कौन सा है, राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इन चारों में से कौन सा ऐसा पार्ट है आपका सेल ऑर्गेनल है जो क्या कर सकता है, जेनेटिक मटेरियल उसमें प्रोटीन को बनाने के लिए एनकोड नहीं होता। ठीक है, तो अपना मटेरियल जिसमें नहीं होता वो क्या है, इसमें से क्या आंसर आएगा आपका, राइबोसोम। क्या आंसर आएगा, राइबोसोम। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, न्यूक्लियस की बात करें, क्लोरोप्लास्ट की बात करें, इन तीनों में अपना क्या होता है, खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो ये आपको पता ही है कि बाकी मैक्सिमम जितने भी ऑर्गेनल होते हैं उनके पास अपना डीएनए या जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, विच वन ऑफ फॉलोइंग नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कंडक्टिव टिश्यू इन प्लांट। कंडक्टिव टिश्यू मतलब वो टिश्यू जो क्या करें, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएं। तो कौन सा है, फाइबर, ट्रैकियार्ड्स, पेरिसाइकल, सीव ट्यूब। इन चारों में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है प्लांट का। ठीक है, तो उसका आंसर है आपका सी पार्ट दोस्तों, पेरिसाइकल। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो पेरिसाइकल का काम क्या होता है, ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किसको, प्लांट को। ठीक है, देखो अगर ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं कर रहा है। कोई भी चीज़ इससे, इसके अंदर से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही। ठीक है, ये ज़्यादातर किसमें किसको उसने जकड़ा हुआ होता है, किसके सराउंड पे होता है, जाइलम और फिलोम। ठीक है, ट्रैकियार्ड वो क्या है, जाइलम का पार्ट है। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल साल्ट को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। सीव ट्यूब किसको कंडक्ट करती है, फूड को कंडक्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह, ज़्यादातर किसको, शुगर को। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट द प्राइमरी कंज्यूमर कैटेगरी इन एन इकोसिस्टम। आपके इकोसिस्टम में इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। ये वो इकोसिस्टम के एनिमल या प्लांट कह लो, कुछ भी वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड होते हैं। किस पे डिपेंड होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। क्या है इसकी ऑप्शन, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो, कैटरपिलर, क्रैब एप्पल ट्री, फ्रॉग, स्पैरोहॉक। अगर हम इसकी बात करें तो इसका क्या आंसर है, ए पार्ट, यानी प्राइमरी कंज्यूमर मैंने बता दिया, जो किस पे फीड करते हैं, प्लांट पे। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी, कैटरपिलर, इंसेक्ट, ग्रास ऊपर, टर्माइट्स, स्विमिंग बर्ड,
ठीक है, ये सारे क्या खाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स को खाते हैं। किसको खाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स को। तो ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन था, कैटरपिलर। क्या ऑप्शन था, कैटरपिलर। अब चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विच वन फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज करेक्ट। ठीक है, ईसीजी का नाम सुना होगा, ये वही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। ये किसके लिए काम आता है, ठीक है। सबसे पहला क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉर्निया, आँख के लिए, आँख का जो बाहर वाला पार्ट होता है कॉर्निया, उसके लिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ किडनी, किडनी है उसके लिए, उसका ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। और एक्टिविटी ऑफ ब्रेन रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ पे, जहाँ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप हॉस्पिटल में गए हो, ईसीजी करवाया है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसके काम आता है, एक्टिविटी ऑफ हार्ट को मेज़र करने में। देखो होता क्या है, हार्ट में हर थोड़े टाइम बाद क्या होती है, जैसे हार्ट बीट होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स निकलती है। क्या निकलती है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ये उसी इलेक्ट्रिक इम्पल्स को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है किस पे, एक पेपर पे, ठीक है, जिस उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उससे आपकी जो हार्ट है उसकी हेल्थ के बारे में आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेनिसिलिन इज करेक्ट। ठीक है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैन स्टोर दिस एंटीबायोटिक इन वैक्यूल। बिल्कुल गलत है ये, ठीक है, ऐसा नहीं होता। पेनिसिलिन रेजिस्ट बैक्टीरिया कैन डिग्रेड दिस एंटीबॉडी बाय एन एंजाइम कॉल्ड वी लैक्टामेज। पेनिसिलिन रेजिस्ट बैक्टीरिया can degrade this antibiotic by enzyme called lactic acid dehydrogenase. Penicillin is not absorbed by bacteria, so most bacteria are resistant. तो क्या है इसका आंसर, देखते हैं। इसका आंसर है वी पार्ट। ठीक है, क्या वी पार्ट, कि पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। ठीक है, पेनिसिलिन एक फंजाई है जो बैक्टीरिया को मारने के काम आती है। ठीक है, हम लोग इसको ओरली भी लेते हैं और क्या करते हैं, इंजेक्शन से भी लेते हैं। ठीक है, पेनिसिलिन को डिस्कवर किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देखो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पेनिसिलिन वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेनिसिलिन का ये आपको ये चीज़ें जो मैंने लिखी हुई हैं ये पता होनी चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन के अंदर जो इस पेनिसिलिन का है, इसके अगेंस्ट में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया ने क्या कर लिया, टाइम के साथ अपनी बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस किए हैं कि मैक्सिमम बैक्टीरियाज को पेनिसिलिन का कोई भी असर नहीं होता। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने अपने अंदर एक बीटा लैक्टामेज एंजाइम बनाना शुरू कर दिया। अब वो एंजाइम क्या करता है, पेनिसिलिन को अपने ऊपर अटैक नहीं करने देता, जिसकी वजह से वो क्या बन गया है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल ऑफ मैमेलियन सेल इज रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो कौन सा इसमें से आपके पास ऑर्गेनेल है जिसमें क्या है, हाइड्रोलिटिक। हाइड्रोलिटिक मतलब क्या, हाइड्रोलिसिस करने के काम आता है, पानी को तोड़ने के काम आता है। माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल नहीं, ये तो पावर हाउस है सेल का। राइबोसोम प्रोटीन बनाने के काम आता है। न्यूक्लियस, आपका जेनेटिक मटेरियल होता है सारा न्यूक्लियस में होता है मैक्सिमम। और लाइजोसोम, यही है, आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं, लाइजोसोम को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग। ठीक है, ये क्या करता है, कई बार ऐसा करता है कि अपने ही सेल को क्या करता है, एंजाइम निकाल के अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। ये क्वेश्चन भी बड़ी बार पूछा जाता है, सुसाइडल बैग किसे बोलते हैं, तो हम किसे बोलते हैं सुसाइडल बैग, लाइजोसोम को। ठीक है, किसका बना हुआ होता है ये, गोल्गी एपैरेटस के ऊपर मेम्ब्रेन्स बनी हुई होती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। फिर आ गया आपका 8th क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉलरा इज करेक्ट। ठीक, कॉलरा क्या है जब बोलते हैं जिसको हम, है ना, अपनी देसी भाषा में, क्या इसके रिलेटेड में जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। इज डिजीज काज बाय लॉस ऑफ मेमोरी। बिल्कुल नहीं भाई, कॉलरा से कोई मेमोरी लॉस नहीं होता। कॉलरा इज डिजीज ऑफ मसल ड्यू टू कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। बिल्कुल नहीं, अल्कोहल दारू पीने से कोई भी कॉलरा वगैरह नहीं होता। ठीक है, कॉलरा इज ए जेनेटिक डिजीज। बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये किसी को भी हो सकता है, जेनेटिक नहीं है। ये है इसका राइट आंसर, कॉलरा इज डिजीजेज ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और वाटर। वो पानी पिए जो बिल्कुल गंदा हो, ठीक है, उसको पीने से क्या होता है, कॉलरा होता है। इसको मैं इसके कॉलरा के बारे में कुछ पॉइंट है मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब आप कॉलरा होता है किसी को तो उसको क्या होता है, डायरिया हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम ये तब होता है जब पानी के अंदर क्या हो, ये बैक्टीरिया मिले, बाइवरो कॉलरिया। क्या बैक्टीरिया मिले, बाइवरो कॉलरिया।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लोगों को पेन फील होती है एब्डोमेन में, ठीक है, नाक पूरा गीला गीला रहता है, वोमिटिंग होती है, ठीक है, और डायरिया हो जाता है, वाटरी डायरिया, ठीक है। इसमें हमारी जो बॉडी होती है वो क्या फील करती है, डिहाइड्रेशन, ठीक है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये कैसे ट्रीटमेंट क्या है इसका ट्रीटमेंट क्या है, रिहाइड्रेशन फ्लूइड देते हैं, ORS वगैरह पिलाते हैं, ठीक है, और उसके साथ क्या कोई एंटीबायोटिक देते हैं ताकि ये बैक्टीरिया क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। अगर हम कॉलरा को टाइम पे क्या करें, टाइम पे इसको ट्रीट नहीं करें तो इससे किसी की जान भी जा सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन जो आएंगे इसका मैं कोई आंसर नहीं दूंगा, इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसका 9th वाला, टूथ एनामल जो आपका दांत है, ठीक है, जो बाहर का पार्ट है, ये किस चीज़ का बना हुआ है, कैल्शियम कंपाउंड का बना हुआ है, और वो कौन सा कंपाउंड है कैल्शियम का, इन चारों में से, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम फास्फेट, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, एक मिशन सरकार ने लॉन्च किया था ये, ठीक है, एक स्कीम लॉन्च की थी, ये किसके रिलेटेड है, बुलेट ट्रेन के रिलेटेड है, एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, वुमेन एम्पावरमेंट के रिलेटेड है, या फिर फुल इम्यूनाइजेशन के रिलेटेड है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और कमेंट में आंसर दें मेरे को।